जय श्री राम। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के दूसरे सोपान अयोध्या कांड के दोहा संख्या 11 से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा अवश्य देखा करें, जिससे अयोध्या कांड पाठ के भावार्थ को समझ में आ सके। आप भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी रामायण पढ़ने के लिए प्रेरित करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखा करें। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं दोहा संख्या 11 से। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विपत्ति हमार बिलोक बड़ी, मातु करिए सोई आजू। राम जाहि बन राजु तजी, होई सकल सुर काजू। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे भगवान श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुनि सुर विनय ठाढ़ी पछिताती, भयउ सरोज विपिन हिमराती। देख देव पुनि कहहि निहोरी, मातु तोहि नहीं थोरिउ खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमलवन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष ना लगेगा। विस्मय हरस रहित रघुराओ, तुम जानहु सब राम प्रभाओ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो भगवान श्री रामचंद्र जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव इसलिए देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गही चरण सकोची, चली विचारी विबुधि मति पोची। ऊंच निवासु नीच कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने माता सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते हैं। आगिल काजू बिचारी बहोरी, करी हैं चाह कुशल कवि मोरी। हरस हृदय दस रथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके भगवान श्री रामचंद्र जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा।
चतुर कवि श्री रामचंद्र जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह अर्थात मेरी कामना, मेरी इच्छा करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर राजा दशरथ जी की पुरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी केरी अजस पेटारी ताहि करी गई गिरमति फेरी। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंदबुद्धि दासी थी, उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। दीख मंथरा नगरु बनावा मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछ सिलोगन काह उछाहू राम तिलक सुनी भावर दाहू। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे भगवान श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचारु कुबुद्धि कुजाति होई अकाजु कवनि विधिराती। देखी लागी मधु कुटिल किराती जिमि गौ तकई लेयु के ही भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए, जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरत मातु पही गई बिल खानी का अनमनी हसी कह हसी रानी। उतरू दे न ले उसासू नारी चरित करी ढारई आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों हो? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ठरका रही है। हंसी कह रानी गालु बड़ तोरे दीन लखन सिख आसमन मोरे। तबहु न बोल चेरी बड़ी पापिनी छाड़ई श्वास कारी जनु सापिनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ बढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। यदि आप लोग को ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।